खबर से जुड़ी हुई। चलिए बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि वी श्रीनिवास जिनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है राजधानी जयपुर में पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का जोरदार स्वागत किया गया। सबसे पहले अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से सबसे पहले अहम तस्वीरें दिखाइए। देखिए उनकी अगवानी की गई, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे इस विश्वास लिया कि मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकता हूं। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए अवसर दिया है। राजस्थान मेरा कर्मभूमि रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि विकसित राजस्थान 247 का जो विज़न है उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो भी नियमित किए गए हैं, इस संदर्भ में एक व्यापक इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप प्रिपेयर किया जाए और इसको समयबद्ध तरीके के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, कौन सी बड़ी चुनौतियां आप मानते हैं, चूँकि आप पहले भी राजस्थान में काम कर चुके हैं, तो इस समय कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में आप उन पर काम करें? मैं आज IAS एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं और एक रोड मैप और एक विजन में आउटलाइन करूंगा। तत्पश्चात आपके साथ डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू। देखिए मीडिया से बातचीत कर रहे थे नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और सवाल तो कई थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जी का और तमाम अन्य दिग्गजों का नाम इस तरीके से ही लेते हुए वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नजर आए। और जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी प्राथमिकताएं, क्योंकि राजस्थान आप कैडर के अधिकारी रहे हैं और ऐसे में काम भी उन्होंने किया है, अब एक बार वापस जब आप राजस्थान लौटे हैं तो चुनौतियां बहुत होंगी, वक्त बदला है, बदलाव बहुत है। तो उन्होंने कहा कि मैं IAS एसोसिएशन के साथ सबसे पहले मीटिंग करूंगा और मेरी प्राथमिकताएं मैं अपना पदभार ग्रहण करने के बाद जरूर गिनाऊंगा और मुझे पता है कि टास्क है, चुनौतियां हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो हर किसी का सपना है विकास का, राजस्थान को आगे ले जाने का, हर एक क्षेत्र में मेरी भी एक अहम भूमिका रहेगी। तो हालांकि पूरे ही ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करें, पूरे विभाग की बात करें, तो वहां पर हलचल के साथ साथ उत्साह भी नजर आ रहा है। और ऐसे में अब ब्यूरोक्रेसी के जब मुखिया, नए नवेले मुखिया पधारे हैं राजधानी जयपुर, तो हर किसी को इंतजार भी इस बात को लेकर। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं से ही जयपुर एयरपोर्ट से एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। जियाउद्दीन, जैसे आपने जिक्र किया था, उनकी अगवानी की गई थी और जैसे ही वो बाहर निकले तब भी उनका स्वागत किया गया और मीडिया से भी खास बातचीत की और अब वहां से रवाना हो गए हैं। आपने वहीं पर मौजूद थे तो आंखों देखी, जरा एक बार फिर से बताइएगा अपनी जुबानी और आगे का जो कार्यक्रम आपने कहा था कि हो सकता है कि वो सर्किट हाउस भी जाए, तो उसे लेकर भी अपडेट कीजिए। देखिएगा पूनम की वी श्रीनिवास जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। जिस तरह से हमने बताया था, GDA सचिव जोगाराम और जिला कलेक्टर जितेंद्र मोदी उनका स्वागत यहाँ पे किया गया जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से रवाना हुए। जब वहाँ पे बाहर टर्मिनल पे मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि CM भजनलाल शर्मा को उन्होंने धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तमाम लोगों के साथ मिलकर, तमाम IAS हैं उनके साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। राजस्थान के लिए जो विकसित राजस्थान समिट होने वाली है उसको लेकर किस तरह से बेहतरी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, उसको लेकर एक पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। चूंकि अब जो बताई गई है, संभावना जताई गई है, यहाँ से सीधे वो मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से जाने का कार्यक्रम है। ये संभावना यहाँ से जताई गई है क्योंकि तमाम जो प्रोटोकॉल के अंदर जो अधिकारी और आए हुए थे उनके साथ साथ यहाँ से मोती डूंगरी मंदिर के लिए रवाना हुए। चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजधानी जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका बहुत स्वागत किया गया। अब आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना, क्योंकि आज 3 बजे पदभार उन्हें ग्रहण करना है। लेकिन इस बीच जब वो यहां से रवाना हो रहे थे जयपुर एयरपोर्ट से, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और मीडिया के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा वी श्रीनिवास ने, चलिए सुनवाते हैं आपको।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस विश्वास लिया कि मैं इस जिम्मेदारी को संभाल सकता हूँ। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए अवसर दिया है। राजस्थान मेरा कर्मभूमि रहा है और मैं प्रयास करूँगा कि विकसित राजस्थान 247 का जो विज़न है उसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो भी नियमित किए गए हैं, इस संदर्भ में एक व्यापक इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप प्रिपेयर किया जाए और इसको समयबद्ध तरीके के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। सर, कौन सी बड़ी चुनौतियाँ आप मानते हैं, चूँकि आप पहले भी राजस्थान में काम कर चुके हैं, तो इस समय कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप चाहेंगे कि सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद में आप उन पर काम करें? मैं आज IAS एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ और एक रोड मैप और एक विज़न मैं आउटलाइन करूँगा